with a vision for humanity's welfare, an ideology to bring people and technology together, and a mission to build the largest tech community in the world. Two aspiring visionaries, Omar Khan, OK, H.H. Sheikh Marwan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, formed Innovation Factory, embarked on the mission with only 4. ये हमजा कहाँ है गया अभी तक? Dear all, welcome on today's session with us. Mr. Hamza will be joining us shortly. Thanks for all joining. We will be sharing all the details regarding store collection and your question answer related to it. G. Kaushik, you have raised your hand. I can see it. Let's wait for everyone to join the session. Then we will be sharing all the details, and today we will take your live question and answer as well. आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन आंसर में लिख सकते हैं, हम आपके तमाम क्वेश्चन आंसर का एक एक करके रिप्लाई करेंगे, आपको लाइव कॉल पे भी लेंगे ताकि आपके क्वेश्चन जो भी होने क्लैरिटी आए। और जैसे कि आपको पता है बी स्टोर जो है वो स्टोर कलेक्शन के ऑप्शन के साथ लाइव होने वाला है, और हमारी जो है वो ऐप भी जो है सेलर ऐप जो है लाइव हो गई है, जिसमें अगर आपने अपडेट की हो तो सेलर ऐप में आप देख सकते हैं कि स्टोर कलेक्शन का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। मिस्टर हमजा इज ऑलरेडी हियर विद अस एज वेल। Mr. Hamza, over to you. Hello and welcome everyone. जी मिस्टर हमजा, over to you. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो आप सब लोग ठीक होंगे। आज का सेशन जो है जिस तरह मिस अजीजा ने आपको बताया और हम मजीद जो है हम इस बात को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक जो है वो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी कंसर्न्स हो, तो आप लोग जो है वो यहाँ पे क्यूए सेशन में जो है वो काइंडली यहाँ पे पुट ऑन कर दें, ताकि जो है वो वन बाय वन जो है वो सबका आंसर मिल जाएगा। तो कोशिश ये कीजिएगा आपके जितने भी हैं, आपके जो भी क्यूरीज हों, जो भी कंसर्न्स हो रिलेटेड टू बी स्टोर हो, तो बी स्टोर से रिलेटेड आपके जो भी क्यूरीज होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप लोग जो है वो यहाँ पे क्यूए सेशन में पुट ऑन कर सकते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है वो काफी पार्टिसिपेंट्स जो उनसे होते हैं वो यहाँ पे सेशन जो है वो ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम नंबर जो है वो उनका जो है वो आंसर किया जा सके, उनकी क्यूरीज को सुना जा सके। डेली बेसिस पे सेशन रखने का, आप सब लोगों को गाइड करने का मकसद यही है, ताकि जो भी आप लोगों की क्यूरीज हैं, जो भी कंसर्न्स होते हैं, जो भी कोई डिस्कशन होती है, ताकि आप लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, आप लोगों को जो है वो 1 वीक का वेट ना करना पड़े। जिस तरह जो है वो हमारा आगे सेशन जो है वो आफ्टर 1 वीक होता था, जिस तरह जो है वो हम अपनी लॉन्च के बहुत ज्यादा करीब है, हमने इसको जो है वो अग्रेसिवली जो है वो आप लोगों को जो सेशन जो है वो देना शुरू कर दिया है। और जो है वो सेशन देने के साथ साथ आपको डेली बेसिस पे साथ साथ ट्रेन किया जा रहा है, आपको जो है स्पून फीडिंग की जा रही है, आप लोगों को गाइड किया जा रहा है, आप लोगों के साथ जो है वो पूरी लर्निंग का आपको जो एक पाथ है, पाथ जो हमने बताया था, ठीक है, इनोवेशन फैक्ट्री ने जो आपको पाथ बताया था, एक टी स्टोर की एक जर्नी का पाथ था, आपकी सक्सेस जर्नी का मेन जो पाथ था, उसके ऊपर जो चलना था, आपको जो एक पाथ बताया था, साथ साथ जो है वो ट्रेनिंग के जरिए जो है वो आप उसको उस पाथ पे जो है वो आपको साथ साथ चलना भी सिखाया जा रहा है। तो आप लोग जो है वो काइंडली अपने जो भी कंसर्न्स हो, जो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। प्लस ये कि आप लोगों में बहुत से जो है वो मेरे साथ लीडर्स मौजूद हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप आगे जो है वो लोगों को रेफर जो है वो कर रहे हैं, जो साथ न्यू जो है वो डेली बेसिस पे किसी ना किसी को रेफर करते हैं। ठीक है, तो उनको जो है वो बेशक उनको खुद जो है वो गाइडेंस है, उनको वो बताते हैं कि हाँ जी हमने जो है वो उनको बी स्टोर के बारे में पता है, सब कुछ है। प्लस ये होता है कि सम टाइम ऐसे होता है कि आप किसी को रेफर कर रहे होते हैं,
तो उसको सही तरह से जो है वो आप क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे होते, उस सही तरह से जो है वो आप गाइड नहीं कर पा रहे होते, तो उसका ये हल है, आपको ये तरीका है कि आप लोग जो है वो उनको डेली बेसिस पे जो हमारा सेशन होता है, आप वो जो है वो ज्वाइन करवाएं ऐसे, ठीक है। उससे एक तो ये होगा कि वो भी कोई भी उनकी क्यूरीज होंगी तो बी स्टोर की खुद टीम जो है वो यहाँ पे बैठी जो है वो आपको गाइड की कर रही है, आपको जो है वो, आपको ये नहीं कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई भी जो है वो आपको कोई थर्ड पर्सन जो है वो आपको गाइड कर रहा है, हम खुद जो है वो यहाँ पे बैठे आपको गाइड कर रहे हैं, आपको जो है वो प्रॉपरली हर चीज के बारे में समझाया जा रहा है और साथ साथ आपको बताया भी जा रहा है, आपको साथ गाइड भी किया जा रहा है। तो जिस तरह कि आपको बताया कि हमारी जो है वो स्टोर कलेक्शन की जो है वो हमारी एक बड़ा ही यूनिक फीचर, बड़ा ही जो है वो जिसे मैं कहूँगा कि वन एंड ओनली फीचर जो है वो हमें सबसे जो ज्यादा यूनिक रखता है, ठीक है। बी स्टोर का तो मैं जिससे कहूंगा कि हर फीचर ही जो है वो यूनिक है, कि वर्ल्ड में जो है वो जिसे मैं अगर कहूँ कि जिस तरह इनोवेशन फैक्ट्री का एक कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी जो है वो डिस्कशन होती है, इस बेस पे होती है कि कोई भी जो भी प्रोजेक्ट होता है कि वर्ल्ड में मैं जिससे कहूंगा कि उसके मुकाबले में उसका कंपेटिटर जो है वो किसी कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो हमारा जो बी स्टोर का जिसे को स्टोर कलेक्शन का जो फीचर है, वो भी इसी तरह का फीचर है कि जिसे जो है वो अपने आप में जो है वो यूनिक रखता है, ठीक है। ना कि इसकी नोयत इस तरह की है कि ना कि इसके मुकाबले में इट्स अ प्राइड, जिसे मैं कहूँ कि हमारा जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इस चीज पे एक फोकस रहा है कि हमारे जितने भी सेलर्स हैं जो भी जो हैं वो इसी से जो है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेलर्स, हमारी जो मेन सबसे बात जिसे मैं कहूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है जो डेली बेसिस पे आप लोग सेशन ज्वाइन करते हैं, आप जो लोग जो है बैठ के यहाँ पे सुन रहे होते हैं, सब लोग जो है वो यहाँ पे बैठ के आप लोग इस चीज को साथ नोट डाउन किया कीजिए, ठीक है। और स्टोर कलेक्शन में इनेबल प्रोडक्ट किस तरह करेंगे, मुझे जो है वो क्यूरीज जिस तरह से आ रही है कि हम स्टोर कलेक्शन में जो है वो प्रोडक्ट को किस तरह से इनेबल करेंगे। आप स्टोर कलेक्शन में जो है वो अपनी प्रोडक्ट को जाके, आप जो जिस तरह मैंने कल बताया था कि आपने अपनी प्रोडक्ट को जाके ओपन करना है, आपको वही सेम जो आपकी प्रोडक्ट होगी जो आपने ऑलरेडी जो है वो अपलोडेड की हुई है, आपने उसी प्रोडक्ट को क्या करना है, उसी प्रोडक्ट को लेते हुए आपने जो है वो अपना स्टोर कलेक्शन पे जो है वो आपने आपने उसका जो भी उसका एड्रेस था आपने वो ऐड करना है अपना, प्लस क्या करना है आपने उस प्रोडक्ट की जो है वो आपने उसकी स्टोर कलेक्शन के लिए उसको क्या कर देना है, इनेबल कर देना है। Let me check. अच्छा, तो स्टोर कलेक्शन के लिए आपने इनेबल कर देना है उसको। इनेबल करने से आपको क्या होगा कि आपकी जो भी प्रोडक्ट्स होंगी वो आपको जो है वो स्टोर कलेक्शन के लिए जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट्स होंगी आपने क्या करना है, उनको स्टोर कलेक्शन के लिए आप जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाह रहे हैं, वैसे नहीं होगा कि आपकी हर प्रोडक्ट जो है वो स्टोर कलेक्शन से रिलेटेड ही होगी, या हर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं आप कहते हैं कि हाँ यार ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, मैं इसको जो है वो स्टोर कलेक्शन के थ्रू भी सेल करना चाहता हूँ और जो है मैं फिजिकली भी सेल करना चाहता हूँ, तो नो इशू, आप जो है वो उस प्रोडक्ट को फिजिकली भी सेल कर सकते हैं, आप जो है वो उसको वैसे भी सेल कर सकते हैं, आप वैसे ऑनलाइन जिस तरह सेलिंग कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो इट्स ऑन यू, आप लोग जो है वो जिस तरह से भी जो है वो चलना चाहें उसको कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट में ही आज एक दो क्वेश्चंस लूंगा, देन जो है वो साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। तो कौशिक, आपको सबसे पहले मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। सर, मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारा लोकल में जो भी शॉप्स है लोकल में, तो उन हम्म, सबकी शॉप के साथ मैंने बात किया है, तो जैसे कि 15% कैशबैक मिल रहा है, तो जो भी प्राइस सेटअप करेंगे हमारे एप्लीकेशन के अंदर, तो हम्म, कस्टमर अगर एप्लीकेशन की थ्रू बायर पोर्टल से अगर बाय करेंगे तो उनको 15% का कैशबैक जा रहा है। जी बिल्कुल। तो ये तो चीज है। अभी सर ये जो मतलब माल उठाएंगे, तो माल का उठाने का तरीका क्या, कस्टमर खुद उठाएंगे या फिर डिलीवरी बॉय आके उठाएगा? पहला क्वेश्चन ये है। अच्छा और सेकंड अच्छा, क्वेश्चन। चले मैं हाँ, आपका सेकंड। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो आपका जो हाँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आपका जो है वो प्रोडक्ट आप कह रहे हैं कि पिकअप कौन करेगा, राइट। तो सबसे हम्म। पहले जिस तरह मैं आपको बताया हमारे साथ जो है डिफरेंट शिपिंग कंपनीज जो है वो इंटीग्रेट है, तो इसी तरह इंडिया हम्म। में, इसी तरह पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में हम्म। जो हमारे पास टॉप की शिपिंग कंपनीज है वो हमारे साथ इंटीग्रेट है, इसी तरह इंडिया में जो हमारे टॉप की शिपिंग कंपनीज है वो हमारे साथ इंटीग्रेट है। तो उससे क्या होगा हम्म। कि आपकी जो भी, अच्छा, कोई भी आपकी ना प्रोडक्ट होगी ना, तो आपका एक जिसमें सेलर एक पोर्टल बना हुआ है, ठीक है।
तो उसमें क्या होगा कि आपने जो भी प्रोडक्ट आपने डिलीवर करनी है, आप उसकी ट्रैकिंग आईडी डालेंगे। उससे क्या होगा, शिपिंग कंपनीज जो है वो, आप उस प्रोडक्ट का एसक्यू वहां पे पुट ऑन करेंगे। देन जो है वो क्या होगा, शिपिंग कंपनी वाले जो है वो आपके जो आपके प्रोडक्ट है ना, आपके घर से आपका जो भी पिकअप पॉइंट होगा, वहां से आके जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपके रिसीव करके जाएगी। ठीक है, तो अच्छा। ये जो होगा, अच्छा ये आप पे डिपेंड अप करता है कि आपने जो है वो जो प्रोडक्ट है, आप अपना अगर शिपिंग कंपनीज के थ्रू जाना चाहें, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। प्लस जो हमारी शिपिंग कंपनीज हमारे साथ इंटीग्रेट है, आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं। तो इट्स ऑन यू। जिस तरह के कुछ ई कॉमर्स सेलर्स होते हैं, उन्होंने अपने अकाउंट्स बनवाए होते हैं, ठीक है, शिपिंग कंपनीज के साथ ऑलरेडी। जिस तरह बहुत से मेरे साथ सेलर्स ऐसे मौजूद हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं। उनका ऑलरेडी जो है वो लिंक बना होता है, ऑलरेडी जो है वो सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो अगर तो वो कहते हैं हमारे अच्छी जो है वो हमारी उनके साथ बॉन्डिंग बनी है, हम उनको थ्रू जाना चाहते हैं, तो इट्स ऑन यू, आप उनके थ्रू भी डिलीवर करा सकते हैं। प्लस ये कि जो हमारे साथ शिपिंग कंपनीज इंटीग्रेट होंगी, आप उनके थ्रू भी करवा सकते हैं। तो इट्स टोटली ऑन यू। अच्छा, तो फिर हम लोगों को तो पता नहीं है कौन सी डिलीवरी कंपनी क्या करते हो, तो हमको पता नहीं है। हाँ, ये एक हम ऐसा है कि ये हम हमारा आपको बताएंगे। ये हमने आपको बताना है कि ये शिपिंग कंपनीज है आपके साथ जो है, जैसे ही हमारा विद इन अ डेज, जिस तरह अब हम लाइव होने जा रहे हैं बायर पोर्टल, तो आपके साथ जो है वो कंप्लीट डिटेल शेयर होगी। आपने जो है वो इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने जो प्राइसेस अपनी ऐड करनी है ना, उनके अंदर जो है वो आपने डिलीवरी के चार्जेस ऐड करने हैं। ठीक है, जो स्टोर कलेक्शन की प्रोडक्ट्स है उसमें आप डिलीवरी चार्जेस ना ऐड करें, जो वैसे जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनमें डिलीवरी चार्जेस हैं वो ऐड कर दीजिए। अभी सर डिलीवरी चार्ज क्या बेसिस में क्या ऐड करो? फॉर एग्जांपल कि मैं छोटा चीज पकड़ता हूँ, बड़ा चीज जो है मोबाइल वगैरह वो मैं नहीं पकड़ता हूँ, छोटा चीज फॉर एग्जांपल हम्म जो राशन वगैरह है, जैसे कि आटा का पैकेट होता है, जो होता है स्पाइसेस का पैकेट, उसका रेट बहुत कम, 26 रुपीज 30 रुपीज, वो मैं बोल रहा हूँ। तो हम्म उन उसका मतलब क्या, मतलब डिलीवरी तो एमआरपी जो है एमआरपी रखना होगा, एमआरपी हम्म। के ऊपर तो हम दे नहीं सकता हूँ। अच्छा अच्छा, उसमें इस तरह से होगा कि ना हमने ना बायर के लिए भी इसी, क्योंकि हमने दोनों तरफ से जो है वो सेफ चलना है। ठीक है, तो बायर के लिए भी एक लिमिट होगी कि हाँ जी इस लिमिट तक इस अमाउंट की जो है वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है। ये नहीं कि अगर 20 रुपीज की प्रोडक्ट लगी हुई तो 20 रुपीज की ऑर्डर करेगा, उसके ऊपर अलर्ट से कि उसको 100 रुपीज अगर शिपिंग चार्जेस लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। एक लिमिटेड ऑर्डर की जो है वो वैल्यू होगी कि हाँ जी इतनी वैल्यू पे ऑर्डर करेंगे, देन जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं बी स्टोर के ऊपर। समझ रहे हैं आप इस चीज को? अच्छा अच्छा। जी, तो इस तरह डिलीवरी से होगा। डिलीवरी बॉय का जो पेमेंट है वो डिलीवरी बॉय का पेमेंट कौन करेंगे, हम करेंगे या फिर कंपनी करेंगे? कंपनी करेगी, क्योंकि इस तरह से होगा ना कि आपकी जो आपने जो प्राइसेस आपने ऐड करनी है ना, उसमें अंदर आपने डिलीवरी की चार्जेस हाँ अपने ऐड करने हैं। तो आपको डिलीवरी के चार्जेस हाँ। जो है वो ऑलरेडी मेंशन्ड हो गए कि हाँ जी जो है वो इस प्रोडक्ट की जो है वो डिलीवरी फीस इतनी है। जब आपको पेमेंट आपकी रिलीज हो रही होगी, तो उसके अंदर से डिलीवरी के चार्जेस डिडक्ट हो रहे होंगे। अच्छा 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 अच्छा, उसमें मतलब हम लोग जब मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे, तो प्राइसिंग में हम डालेंगे कि डिलीवरी चार्ज इतना है और हमारा प्राइस इतना है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस जो है वो 850 है। ठीक है, अब आपको लेट्स हम्म। से कि मैं अगर बात करूं फॉर एग्जाम्पल कि डिलीवरी चार्जेस आपको आ जाते हैं 150, जो है वो डिलीवरी चार्जेस हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हम्म। प्रोडक्ट की प्राइस जो आपने ऐड कर देनी है वो 1000 ऐड कर देनी है। ठीक है, तो 1000 जब आप ऐड अच्छा। कर देंगे तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर डिलीवरी चार्जेस भी आ जाएंगी। जब आपको पेमेंट हम दे रहे होंगे और लीज कर रहे होंगे, तो आपको 850 के हिसाब से जो है पेमेंट लीज हो रही होगी। ठीक है, तो 150 ओके जो है ओके वो ओके। डिलीवरी चार्जेस अंदर से डिडक्ट हो जाएंगे आपकी पेमेंट के। और जिन प्रोडक्ट में एमआरपी ऑलरेडी होता है, टोटली एमआरपी लिखा होता है, जिन प्रोडक्ट में एमआरपी होता है उसमें। जी जी, आप इसी तरह जो है वो ऐड करेंगे ना प्रोडक्ट की प्राइसेस को, जो सी होंगी, आप उनकी जो प्राइसेस होंगी एग्जैक्ट आपने उसी के अकॉर्डिंगली ऐड करनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया, हमने जो है वो मिनिमम सेल प्राइस भी जो है वो रखनी है कि हाँ जी जो है वो आप इस प्राइस पे है, लेट से कि जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर बाय कर सकता है। ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं मैं थोड़ा क्लियर होना चाहता हूँ। एक्चुअली फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट में मान चलिए, कोई एक प्रोडक्ट है, हम्म उसका एमआरपी है 26 रुपीज, और उसमें मान चलिए जो सेलर है उसको बचता है 2 रुपए, फॉर एग्जाम्पल उसको 26 रुपए से 2 रुपए बचता है, तो दो हम्म। रुपए उसका प्रॉफिट है। तो अभी उस 2 रुपए से वो कितना रुपए वो डिलीवरी के लिए रख सकता है, 1 रुपए 50 पैसा क्या? अच्छा, इसमें ये है ना कि जो छोटी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ऑब्वियसली अब आपको 2 रुपए बच रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उसके पैक बना के सेल कर सकते हैं, लाइक के पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 3। इस तरह से जो है ये अब आपकी सेलिंग पे है ना। अब बहुत से लोग जो है वो इस तरह से ऑफर लगा देते हैं कि
कि लेट्स से कि पैक ऑफ 5 है, पैक ऑफ 10 है, पैक ऑफ 20 है, 15 है, 10 है, तो इस तरह की प्रोडक्ट इस तरह से सेल हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने हर चीज को जब आप ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं तो उसमें और रिटेल प्राइस में थोड़ा फर्क आ जाता है। ठीक है, लेट्स से कि अगर इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आप अच्छा उसको अच्छा फिजिकली यहाँ पे स्टोर कलेक्शन पे सेल कर रहे हैं देन तो आपको क्योंकि डिलीवरी चार्जेस उसमें पड़ नहीं रहे, तो आपको जितने थोड़े भी पड़ते होंगे तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी तो सेल हो रही है। आपसे बायर ने जो प्रोडक्ट बाय करनी है उसने बी स्टोर के अच्छा थ्रू बाय कर लेनी है, उसमें तो इशू नहीं आएगा। तो जब जो अब जिस तरह ऑनलाइन आप कह रहे हैं तो उसमें डिलीवरी चार्जेस इस तरह स्टोर से एडेड है। कलेक्शन, अच्छा स्टोर कलेक्शन जो है आपने जो बोल रहे हो इसका क्या क्या मतलब क्या है स्टोर कलेक्शन? अच्छा, स्टोर कलेक्शन बेसिकली ये है कि इस तरह कि आपसे जो भी आपकी प्रोडक्ट है ना, फॉर एग्जांपल आप एक शॉपकीपर हैं, ठीक है, आपकी एक शॉप है, आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब आपके पास आपने क्या किया, अपनी प्रोडक्ट तो ऑलरेडी हम्म। बी स्टोर के ऊपर लिस्ट की हुई थी, आपसे फिजिकली जो है वो प्रोडक्ट आके बाय करेगा ना जो सा कस्टमर, लाइक है आपके पास आपकी शॉप है, आपके पास कोई कस्टमर आता है, ठीक है, वो कहता है मुझे इसमें जो है वो डिस्काउंट दे दो। यस यस। अब आपकी आपकी परचेजिंग प्राइस ही फॉर एग्जांपल 800 है, आप 750 में उसको कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते, समझ रहे हैं। ठीक है, अब आप उसको कहते हैं ठीक है यस तुम ऐसे करो, अब यस। आपने अपना कस्टमर भी बनाना है, ठीक है, आप कहते हो कि मेरा कस्टमर भी कहीं ना जाए, मैं मार्केट में सबसे ज्यादा कम प्राइस पे बेचूं ताकि सारी मार्केट का कस्टमर मेरे पास आए। आप उसको कहोगे ठीक है आप ऐसा करो, बी स्टोर के थ्रू मुझे है वो मेरे पास आओ, अब यही प्रोडक्ट जो है वो मेरी बी स्टोर के ऊपर लिस्टेड है, आप क्या करो मुझे वहां से ऑर्डर प्लेस करो, आपको 15% का कैशबैक मिल जाएगा, आपकी जो है वो 15% का जो कैशबैक मिलेगा वो आप रख लेना, आपको जो है वो कम प्राइस में जो है वो मिल जाएगी। हम्म, ओके 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 सर, मैं यही यही मैं चाह रहा था, एक्चुअली मैं यही कहना चाहता था। एक्चुअली हम्म, क्या हुआ कि मान चलिए दुकान का 1-2 किलोमीटर के अंदर ही वो बैठा हुआ है कस्टमर, तो उसका कोई जरूरत नहीं है कि डिलीवरी बॉय जाके उसको दे, कोई जरूरत नहीं है, खुद ही पिकअप कर सकते एग्जैक्टली हैं दुकान से। एग्जैक्टली इस तरह ही होगा। हाँ इवन दो कि हाँ, तो इस आपके पे पास भी क्या है, होगा कि ये जो मेरा उन लोगों को भी, बल्कि ये मेरा मैसेज उन लोगों को भी है, फॉर एग्जांपल आप किसी होलसेलर से प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, ठीक है, आप उस होलसेलर को जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं, जिस तरह हम्म। फॉर एग्जांपल आप किसी से बल्क में प्रोडक्ट बाय कर रहे थे, आप उसको कहते हो यार तुम ऐसा करो, तुम्हें अपनी सेल बढ़ानी है, तुम ऐसा करो बी स्टोर पे लिस्ट हो जाओ, बी स्टोर पे कोई सब्सक्रिप्शन की फीस नहीं है, कोई रेफरल फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, तुम ऐसा करो अपनी प्रोडक्ट जितनी भी है बी स्टोर के ऊपर लिस्ट कर दो, मैं तुम्हारे से बी स्टोर के थ्रू बाय कर लूंगा, तुम्हें जो है आपको आपको दो फायदे हो जाएंगे उस चीज में, एक तो आपको 5% का रेफरल रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है, आपके नीचे जितना भी अकाउंट लगा होगा उसकी जितनी सेल होगी, प्लस ये होगा आपको 15% का कैशबैक मिल जाएगा, होलसेलर की सेल बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और गाइड कर दीजिए कि जैसे कि हम्म, हम लोग फ्लिपकार्ट और अमेजोन में देखता है, लोगों ने हम्म, प्रोडक्ट की पीछे स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे से डालता है, वो स्पेसिफिकेशन हम्म, कहाँ से लो, मतलब दुकान, मतलब स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे से डालता है ये वो, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, जो मैंने हमारा स्टोर में देखा है, मतलब बी स्टोर में हमने जो खोलता है, 1 2 4 प्रोडक्ट की छोड़ के बाकी प्रोडक्ट में उतना इतना कोई हाईलाइट्स नहीं है, उतना प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन सही नहीं है, तो स्पेसिफिकेशन अच्छा कैसे ये ना डालता है? और अच्छा ये ना अब आपको ट्रेनिंग देने का मकसद क्या है, ठीक है, अब ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, अब फ्लिपकार्ट अमेजोन पे इन पे जितने भी सेलर बैठे ना ये प्रॉपर अपनी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन राइट करवाते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हाँ आप अपनी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है, हर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, लेट से कि एक मैं आईफोन सेल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं गूगल पे जाके उसकी हम्म, स्पेसिफिकेशन सर्च कर सकता हूँ, आईफोन 15 की क्या स्पेसिफिकेशन है, मैं सारी वहां पे पुट ऑन कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, जो भी प्रोडक्ट अच्छा आपने बाय करनी है, जो भी प्रोडक्ट आपने इवन के सेल करनी है, फॉर एग्जांपल जिस तरह कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि आप जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, बेशक आप अमेजोन पे जाएं, फ्लिपकार्ट पे जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, आप जाके उसकी पिक्चर्स देखते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं, उसके रिव्यूज देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो सेलर्स को यस यहाँ पे यस ट्रेनिंग यस। देने का मकसद यही है कि आप लोग जब भी अपनी, मैं बार बार इस चीज पे बड़ा जोर दिया है कि आप लोगों ने जो भी अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है उनकी प्रॉपर बड़ी क्लियर पिक्चर्स ऐड करनी है, ताकि आप जब आपका बायर आए वो अट्रैक्ट हो पाए आपकी प्रोडक्ट के साथ ना, वो जब इंगेज होगा, वो यस अट्रैक्ट होगा, देन ही राइट। जो है वो आपकी प्रोडक्ट बाय करेगा। हाँ, जैसे कि हम लोग फ्लिपकार्ट जाते हैं, हमें अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई हाँ ये चीज खरीदो वो चीज खरीदो, पैसा होता है तो खरीद लेते हैं कोई भी, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं तो आप नेक्स्ट टाइम पे सोच ऐसे ही। लेते हैं हाँ ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, हाँ मैंने बाद में लेना ही है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो आपने भी इस तरह ही करना है, जितने भी हाँ मुझे यहाँ हाँ पे हाँ। सेलर सुन रहे हैं, तो आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट जो है वो उसकी पिक्चर जो है वो काइंडली, एक तो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ बड़ी क्लियर फोकस पिक्चर जो है वो आपने ऐड करनी है, तो आपके बायर, क्योंकि ऑनलाइन जब हम परचेज कर रहे होते हैं ना तो हम पिक्चर्स के थ्रू ही जो है वो सारी सर्चिंग कर रहे होते हैं, जब मुझे पिक्चर्स अट्रैक्ट करेंगी ना देन ही जो है वो मैं वो प्रोडक्ट सर परचेज कर पाऊंगा।
हाँ, यस यस सर। एक चीज हमारा पोर्टल में एक चीज और ऐड करना कि मोबाइल को ना 3D व्यू में, यानी रूम 3D व्यू में देख पाए, ये चीज थोड़ा ऐड कर देना 3D व्यू में। हम्म। हमने जो है वो जूम को ऑप्शन ऑलरेडी रखा हुआ है। आप जो है वो प्रोडक्ट जो भी होगा, अगर आप उसके ऊपर होवर करेंगे ना, तो प्रोडक्ट आपको जूम होके नजर आती है उसके ऊपर, ठीक है। वो जो है वो नेक्स्ट स्टेज में जो है वो हम इस चीज को भी जो है वो कंसीडर कर लेंगे। आपको फीडबैक में जो है नोट डाउन कर लेता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट होती रहेंगी। आपने देखा होगा जिस तरह स्टार्ट से हम चले थे, उन्हें स्टेप बाय स्टेप जो है वो कितनी चेंजिंग जो है अभी इसमें आएंगी। मजीद जो है वो आपको बायर साइड में और भी चेंजिंग देखने को मिलेंगी। तो अब जो है वो जिस तरह विद इन डेज लॉन्च हो रहे हैं, तो आपको एक बड़ा एक न्यू और फ्रेश लुक जो है वो आपको नजर आएगी बायर साइड की भी। और सर बाइंग बाइंग कब से लगभग एक मतलब कब से स्टार्ट हो सकता है बाइंग? फ्यू डेज ही है अब, आपके समझ लो, जिसे फ्यू डेज है, सिर्फ और फ्यू डेज है। आपने बस अपडेटेड रहना है, सेशन देखने, और जो है वो हमारे सोशल मीडिया पे जो है वो बड़ा एंगेज रहना है। और अच्छा, मैं आपको बताऊं कि सेलर ऐप जो है वो काइंडली आप डाउनलोड कर लीजिए। सेलर ऐप जो सी है वो हमने सेलर ऐप भी बना दी है सेलर्स के लिए। तो जितने भी सेलर जो है वो ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या जितने भी मेरे साथ न्यू सेलर्स यहाँ पे एंगेज है, वो सेलर ऐप जो है वो काइंडली बी स्टोर की जो है यहाँ पे प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ताकि आप लोग जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेलर ऐप के थ्रू भी अपडेट कर सकते हैं। बल्कि आपको कल को ऑर्डर्स आते हैं, आप वहाँ पे मोबाइल पे देख सकते हैं, हाँ जी मुझे इतने ऑर्डर्स आए हैं। वो सारी चीजें जो है वो आप मोबाइल पे अपडेट ले सकते हैं उस चीज की। अच्छा हमजा, काइंडली सर सॉरी कौशिक, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। हमजा और भी क्वेश्चन है, डॉक्टर शगुफ्ता है, कलीम साहब हैं, और काफी लोगों ने हैंड रेस जी किए जी हुए हैं। काइंडली सबके क्वेश्चंस आप अकोमोडेट करें। थैंक यू। जी 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 जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। जी डॉक्टर शगुफ्ता, आपको मैंने जो है वन म्यूट किया। आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हैं। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाँ। अच्छा सर, मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जैसा कि आपने बताया कि मैं सऊदी अरेबिया में रहती हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि इस तरह मतलब प्रोडक्ट लगा के सेल करना। तो हम्म क्या कहते हैं, मतलब मैं कैसे प्रोडक्ट इधर लगाऊंगी? तो फिर मेरे पास कस्टमर भी इधर ही होना चाहिए ना। तो हम्म अगर मैं पाकिस्तान में भी अप्रोच करती हूँ तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सर मैंने ये सोचा था कि मैं अपने सेलिंग अकाउंट से ना अपने रेफरल हम्म लिंक से लोगों को ज्वाइन करवाऊं, तो वो प्रोडक्ट हम्म बेचेंगे तो मुझे 5% कमीशन मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि हम्म मैंने एक दो लोगों से ऐसे बात की है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो 5% कमीशन वाला चक्कर है ना, ये हम्म। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हराम है। तो क्या मुझे इस बारे में कुछ बताएंगे कि मतलब ये हलाल है या हराम है, ये क्या है? मतलब आपने कंपनी लॉन्च कर दी है, मतलब ये बी स्टोर तो कर दी है, लेकिन उसके साथ आपने प्लान भी बता दिया है। तो अब ये जो हलाल और हराम वाला कॉन्सेप्ट है, ये काइंडली मुझे क्लियर करें। नहीं, किस बेसिस पे आराम है? मैं सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है ना, जी जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना किस बेसिस पे आराम है। ऑब्वियसली आपको किसी ने अगर कहा है तो उसका कोई मुझे ना कोई जो, लॉजिक क्योंकि होती है, कोई पॉइंट होता है। मैंने दो तीन लोगों को मतलब बी स्टोर में इनवाइट किया ना, तो उन्होंने मुझे कहा है कि ये इसलिए हराम है कि मतलब मेहनत हम करेंगे तो 5% कमीशन आप लेंगी, तो बैठे हम्म। बैठाए आपको कमीशन मिल रही है, इसमें आपकी कोई हार्ड वर्किंग नहीं है, तो फिर ये अच्छा, आपकी पूरी दुनिया में कमाई कैसे हलाल होगी? आप सऊदीया में यहाँ पे जी बैठी हैं, आपको पता है पूरी दुनिया का जो है वो मैकेनिज्म किस तरह चल रहा है, किस तरह इन्वेस्टमेंट चल रही है। फॉर एग्जांपल, आप सऊदीया में जी जी आपने प्रॉपर्टी बाय नहीं की हुई, आपका कोई ना कोई वहां पे अरबाब होगा, कोई होगा, ठीक है। उन्होंने जी प्रोडक्ट जी एक अपनी प्रॉपर्टी बाय कर ली, ठीक है। अब उन्होंने आगे रेंट आउट कर दिया, वो बैठ के इस चीज की अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आराम हुई। फिर जो एक इन्वेस्टर होता है, उसने एक इन्वेस्ट कर देता है, एक अगले बंदे की स्किल होती है, ठीक है। अब ये इसमें जी जी क्या काम होता है, एक फाइन लाइनर होता है, एक बॉटम लाइनर होता है। इसके कॉन्सेप्ट को आपने थोड़ा सा समझना है। एक जो फाइन जी लाइनर जी होता है ना, वो जो होता है वो क्या करता है, उसको जो है वो काम करना आता होता है, ठीक है। वो जानता है कि जी जी काम किस तरह से करना है, सारी चीजें। जो बॉटम लाइनर होता है ना, वो कहता है मुझसे काम नहीं होता, ठीक है। मेरी इस तरह की पावर है कि मैं लोगों को एंगेज कर सकता हूँ, मैं लोगों से बोल अच्छे तरीके से सकता हूँ, मेरी लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं जो है वो जी जी इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ, ठीक है। तो जी वो क्या जी करता है, वो लोगों के साथ इंगेज करता है। जब दोनों ऐसे लोगों का मीटअप होता है ना, जब दोनों ऐसे लोग जुड़ते हैं, तो ऐसे क्या होता है, तो हम्म, बहुत अच्छी जो है वो एक बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन होती है, ठीक है। अगर दोनों, फॉर जी जी एग्जांपल मैं आपको कहूँ, दोनों फाइन लाइनर मिल जाए, दोनों कहें मुझे काम करना जी आता है, मुझे लोगों से ना इंटरेक्शन करनी आती है, ना मुझे से अब किसी हम्म। से बात करनी आती है, ना कुछ करनी आती है, ठीक है, तो वो दोनों नहीं ग्रो कर पाएंगे। अब वो दोनों की जी कोलैबोरेशन होती है, तो पूरी दुनिया का मैकेनिज्म इस तरह चल रहा है कि कोई इन्वेस्ट करता है, थर्ड पर्सन जो है वो जिसको स्किल आती होती है, उसके पास पैसे नहीं होते, इन्वेस्टर कहता है मैं हम्म, पैसे लगाता हूँ, तुम काम करो। दोनों की कोलैबोरेशन होती है, दोनों बैठ के हैंडसम मनी अर्न कर रहे होते हैं।
तो पूरी दुनिया का तो नहीं रूल इस चीज पे चल रहा है, तो फिर तो सारे मैं कहता हूँ हराम खा रहे हैं। मतलब मैंने एक दो लोगों को इनवाइट किया, उन्होंने मुझे यहाँ ही चुप करवा दिया। उन्होंने मुझे कहा है कि आप जो हैं आप हमारे रेफरल, चले ठीक है हम आपके रेफरल कोड से ज्वाइन कर लेते हैं। हम अपनी हम्म, शॉप जो है पाकिस्तान में, मतलब जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, ऑनलाइन स्टोर तो हम्म, नहीं कह सकते आपको, कि मतलब मैंने उनसे कपड़े मंगवाए हुए हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है हम अपने एक सूट बेचते हैं, तो आप फाइव हम्म। परसेंट कमीशन आपको बैठे बिठाए मिल जाएगी। तो ये आपकी तो आपकी हार्ड एफर्ट कैसे वर्किंग नहीं है? है नहीं है बीच में। सबसे पहली जी बात है, आपकी हार्ड वर्किंग कैसे नहीं है? आपने सबसे पहले उनको गाइड किया, आपने बताया कि एक उनको एक चीज का पता ही नहीं था, ठीक है। एक तो सबसे पहली जी अच्छाई जी आपने ये की ना, आपने किसी को जी जी बताया, एक ऑलरेडी एक पर्सन अर्न कर रहा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जी उसकी जी शॉप थी या कुछ था, ठीक है। जी लेट्स से जी कि डेली का जो है वो 1000 रुपया कमा रहा था। आपने उसको एक जी जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बताया, उसके पैसे तो नहीं लगे किसी चीज में, उसकी कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं नहीं है। बिल्कुल फ्री उसने में एक आके बताया है। अपनी उसने आके ऑनलाइन सेटअप किया, तो एक आपने ये अच्छाई की। दूसरी बात ये है जी कि जी जब उसकी सेल इंक्रीज होगी, उसकी जहां 1000 रुपया सेल थी, अगर उसकी 10,000 सेल हो जाती है, तो उसकी चीज को, जी इस चीज जी का फायदा ये नुकसान है। दूसरा आपने ये फायदा पहुंचाया, ठीक है। प्लस जी जी आपने क्या किया, जब आपने गाइड किया, आपने उसको चीज को बताया, तो ये आपकी एफर्ट ही है। अब मैं ही आपको आपको बैठा बता रहा हूँ, आपको सारी चीज कर रहा हूँ, मैं अपनी एफर्ट पुट कर रहा हूँ, आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। इसी तरह आप अगर जी किसी को बिल्कुल बताएंगे, तो आप अपनी एफर्ट पुट कर रही हैं, आप अपनी कर रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात ये होती है कि जिसने इंसान ने समझना है ना, वो छोटी सी बात पे भी समझ जाता है, जिसने नहीं समझना वो वैसे भी नहीं समझ पाता। तो जब आपने किसी को गाइड किया, ऑब्वियसली आपने अपना टाइम भी कंज्यूम किया, आपने अपनी एनर्जी भी कंज्यूम की, आपने उसकी प्रॉपर एक गाइडलाइन भी दी, ठीक है। तो जी ऑब्वियसली जी आपकी जो है वो आपने उस चीज का रिवॉर्ड अर्न करना है ना बाद में, ठीक है। ऑब्वियसली वो भी अर्न कर रहा होगा, तो ये पूरी जी कोलैबोरेशन जी इसी तरह चलती है। जी मतलब आपका कहने का मतलब है जो मैंने उसे गाइड की है, उसे इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आई हूँ, उसे पूरी हम्म, प्रेजेंटेशन दिलवाई है, हम्म। जूम मीटिंग दिलवाई है सारी, मतलब ये एक आपकी एफर्ट ही एफर्ट है, होती है ना। ऑब्वियसली जी आपकी जी एफर्ट। अब ट्रेनर्स हैं तो जिस तरह जब मुख्तलिफ जो है वो प्लेटफॉर्म पे, वो किस बेसिस पे अर्न कर रहे होते हैं? वो तो आप लोगों के बैठ के जो है वो वहाँ पे ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, ठीक है। अब वो कहें कि हमने सारे दिन ट्रेनिंग दी, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, सिर्फ बोल के चलेंगे, हम्म, ऐसा तो नहीं होता। वो फिर इस तरह कोई तो उनको भी पे ना करे। सर ये जो चीज है ये एक होगी, और दूसरी ये जो ये डिफरेंट चीज है, ये सेम चीज ही बनती है। मतलब जैसे कैसे? मैंने किसी को कहा कि मुझे एक पेशेंट दें, अगली हम्म, खातून ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें एक पेशेंट दूंगी, तुमने उसके बदले मतलब पेशेंट के अगर 200 रियाल बिल बनाया है, तो उसमें 80% तुम्हारा होगा, 20% मेरा होगा। तो ये वो चीज सेम हो जाती है क्या? ये आप इसके बी स्टोर के साथ रिलेट कर रही है इस चीज को? जी जी क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरेबिया में ऐसे होता है ना, कि खवातीन पेशेंट लेकर आती हैं, 20% अपना कमीशन लेती हैं, 80% हम्म। डॉक्टर अपना लेता है, इस तरह करके। अच्छा, तो ये ये तो बहुत से सिस्टम उसी प्रॉपर्टी एजेंट्स भी जो है वो इसी तरह कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस तरह कर रही है, कमीशन बेस पे काम चल रहा है। अगर आप कस्टमर को अवेयर है आपका, तो मेरा नहीं ख्याल इस चीज में कोई हमजा इशू आप है। इसमें ये देखें, ये भी पॉइंट पुट अप कर सकते हैं कि देखें डॉक्टर शगुफ्ता, आप जो बात करिए ना वो लीड जी जी जनरेशन होता है। देखें अब जितना भी जी जी मॉडल यहाँ पे चल रहा है ना, हाई टिकट और लीड जनरेशन, फॉर इंस्टेंस आप जैसे कह रहे हैं कि आपको लेडीज या जो भी हैं पेशेंट रेफर करती हैं, बिल्कुल, तो वो भी आपको जी एक जी रेफर ही करेंगे ना, वो वर्ड ऑफ माउथ आपकी मार्केटिंग करेंगे, आपकी मार्केटिंग फ्री में करेंगे, आपकी मार्केटिंग बेशक फ्री में करके वो उन्हें कोई सवाब तो मिल ही रहा होगा, साथ साथ उनके अगर आपके हाथ में लाना शिफा रखी है, तो बेशक वो जी आपको जी एक अच्छा मरीज दे रही है, लेकिन उस मरीज के बदले अगर वो आपकी जो भी फीस है, देखें आप मरीज को देख रही हैं, आप मरीज को देख के जो उसके लिए इलाज लिख रही हैं, आपने अपनी जी जी सर्विस की फीस ले रही है ना, तो आप उसको फ्री में तो काम नहीं करके, इसी तरह जो आपको रेफर कर रहा है वो बेसिकली आपको लीड जनरेट करके दे रहा है। आपका काम क्या है, आपने डॉक्टर ने आपने मरीजों को देखना है, तो ठीक है, मरीज कौन ला के दे जी रहा है, जी बंदा ला के दे रहा है, बंदा आपकी पे रोल पे नहीं है। अगर वो आपकी पे जी रोल जी पे नहीं बिल्कुल है तो डेफिनेटली अगर वो आपको ला के देगा तो लीड जनरेशन के चार्ज करेगा, जिस तरह आप फेसबुक पे ऐड चलाती हैं, ठीक है, जी जी फेसबुक को आप बिल्कुल पैसे देती हैं 1000 रियाल 2000 रियाल, फेसबुक आगे से आपको जो है मरीज ढूंढ के देता है, लीड जनरेट करके देता है, आपकी क्लिनिक पे मरीज भेजता है। तो ये इसी जी जी तरीके से ये बिल्कुल सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, मार्केटिंग का पार्ट होता है इसमें। हमने इसको पेड उसमें नहीं रखा, हमने यहाँ पे हमने इकोनॉमी की बेहतरी के लिए किया, जिस तरह से उमर सर का, हमारे जो कंपनी के ओनर इनोवेशन फैक्ट्री के, उनका भी है कि जी जी हम जी सारे साउथ एशियन कंट्रीज की जो है वो अवाम, उनको जो इकोनॉमिकली हम एम्पावरमेंट दें, तो इसकी वजह से जो हमने ये रेफर रखा है कि आप जो भी कोई रेफरल पे आपके आएगा, उसका 5% कंपनी खुद अपने अकाउंट से दे रही है,
ठीक है, ये पैसे कोई हम उस सेलर के उसमें से, क्योंकि हमें तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, ये कंपनी खुद दे रही है ऑन अ गुड नोट्स के अच्छा, जी हम। मतलब जी, जो जो पर्सन मतलब अपने कपड़े बेच रहा है उसमें से नहीं मुझे मिलेगा, ये कंपनी की उसमें से तरफ से आपको मिलेंगे कुछ नहीं मिल रहा, 5%। उसको तो सारे हम्म। पैसे उसको चले जा रहे हैं, ये कंपनी खुद आपको दे रही है, खुद आपको दे रही है। तो आप मुझे बताएं कि इस तरीके से ये कहाँ से ये हो सकता है कि ये जो भी जिसका भी पॉइंट है वो बड़े आसानी से आप क्लैरिफाई कर सकती हैं। जी हमजा, ओवर टू यू। जी जी जी, बहुत तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, मुझे काफी हद तक ये समझ आ अब गई इस इस बात चीज की। को मजीद आपको क्लियर कर दूं कि कंपनी अपनी जेब जी से जो है वो किस तरह दे रही है। जिस तरह कि आपको पता होगा कि हमारा जो है वो क्रिप्टो बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जी तो जी हमारी जो करेंसी जो है यूटिलाइज हो रही है BFIC कॉइन, वो भी जो है वो कंपनी का अपना ही कॉइन है, ठीक है। तो एक प्रॉपर जी प्रोसेस जी होता है कि अब जिस तरह हमारी कंपनी है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट है, सिर्फ एक वी प्रोजेक्ट नहीं है। डिफरेंट जो है वो कंपनी के जो है वो ऑनगोइंग 37 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। जी तो जी हर प्रोजेक्ट के अंदर ना हर करेंसी की जो है वो यूटिलिटी है, ठीक है। जब जी एक जी, कॉइन की बिल्कुल ऐसा ही यूटिलिटी है। इंक्रीज होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। जब डिमांड इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली जो है उसकी प्राइस इंक्रीज होती है। जब प्राइस जी इंक्रीज बिल्कुल होगी ऐसा ही। ऑब्वियसली कंपनी को भी फायदा होगा। तो कंपनी क्या करती है कि अपने हिस्से का जो फायदा है वो आप में जो है वो डोनेट कर रही है, ठीक है। ताकि बिल्कुल हमारी जो सही है। कम्युनिटी है, हमारे जो लोग हैं, उसी से फायदा उठा सके। कंपनी के बाद वो डिफरेंट और कोई और भी प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। तो जी 15% का कैशबैक जो दिया जा रहा है या 5% का रेफरल रिवॉर्ड दिया जा रहा है, वो इसी बेस पे दिया जा रहा है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। तो वो चीज मैंने आपको क्लियर हम्म, कर दी। बिल्कुल सही है। नहीं सर, मैंने BFIC गोल्ड भी ज्वाइन किया हुआ है, हम्म बिलव कॉइन पे भी मेरी इन्वेस्टमेंट है। मैं सारे हम्म, कंपनी के प्रोजेक्ट को जानती हूँ, 1 साल से इस कंपनी के साथ अटैच हूँ। और मैंने जी फिर बिल्कुल। जैसे ही ये आप लोगों का आया था BFIC हम्म स्टोर का, तो मैंने हम्म फौरन हम्म उसमें वो मतलब बना लिया था सेलिंग अकाउंट। लेकिन जब जी मैंने जी। लोगों को इनवाइट करना शुरू किया तो उन्होंने मुझे ही आगे से ये कहना शुरू कर दिया। तो इसलिए भी मैंने आज मीटिंग ज्वाइन करके मैंने कहा पूछूं तो सीना कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हलाल है हराम है। ऐसा ना हो कि हम मतलब कंटिन्यू हलाल कमा रहे हैं, बीच में हराम का एक चीज भी आ जाए तो वो सारी कमाई हराम नहीं की नहीं, हो जाती है। अब मैंने तो अब इसलिए आपको मैंने एक आपसे कॉन्सेप्ट पूछना। दिया है ना। अब आपको मैंने तो वो लॉजिक, जी आपको जी प्रॉपर लॉजिक के साथ जो है वो कॉन्सेप्ट बात की है ना। ऑब्वियसली आपकी जी जी एफर्ट है, ये बिल्कुल। तो नहीं कि आप विदाउट एफर्ट जो है वो आप बैठ के जो है वो अर्न कर रही हैं। आप जी किसी को जी एक बिल्कुल ऐसा एक ही है, एक मैं बिल्कुल। कहता हूँ एक लफ्ज भी बता रही, तो ऑब्वियसली आप एक गाइड कर रही। आप एक इल्म जी जो जी है वो एक जो है वो रिलेट कर रही है ना उस चीज को भी, ठीक है। जी जी बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर, जजाकल्ला हाँ, खैर। जज़ाकल्लाह। कलीम खान, आपको मैंने अनम्यूट किया। आपका जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मैं कह रहा था, सर मेरा एक क्वेश्चन आया था मार्केटिंग से। सर पूछ रहे थे ये कि जैसे मैं थोक रेट स्टॉक है मेरा, जैसे 500 पीसों का, या फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास 50 कंबल है या 50 मोबाइल फोन है, हम्म तो उनको मैं स्टॉक के माध्यम से उनको बेचना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ। वो सर कैसे मतलब अटैच करेगा, कैसे अपलोड करेगा? किसके मार्जिन पे बेचना चाहते हैं आप? बी स्टोर के माध्यम से, जैसे स्टॉक, जैसे मान लो कंबल है, एक चादर है, शॉल है, हम्म और वो शॉल एक तो वो स्टॉक बेचता है, जैसे मान लो 50 पीस एक साथ में बेचता है, वो एक एक पीस नहीं बेचता है, अच्छा, 50 पीस बल्क में सेल साथ करना में चाहते बेचता है। जी जी। हैं। अच्छा, तो उसमें ये है कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। अब आप जो है वो जिसने बायर ने बाय करना है, अच्छा आप उसकी जो है वो पैक लगा सकते हैं। जब आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है ना, जब आप ई-कॉमर्स डिफरेंट स्टोर्स पे भी अगर जाएं, तो वहां आपने अक्सर देखा होगा तो वहाँ पैकिंग लगी होती है। पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 10, ठीक है। तो जब वो एक उसकी क्या तरीका होता है, एक सिंगल यूनिट की भी प्राइस लिखी होती है। तो आप जब दूसरी देखते हैं ना कि ऑफर फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 100 रुपीज, अगर वो एक प्रोडक्ट जो है वो बाय करता है, ठीक है। अगर वो कट्टी 10 बाय कर लेता तो उसको वही जो है वो 10 प्रोडक्ट जो है वो 800 की पड़ती हैं, ठीक है। तो उसको क्या हो गया, 200 की वहां से बचत होगी। तो वो क्या देखता है कि हाँ यार मुझे 10 पैक ऑफ 10 वाला जो है ना वो ज्यादा मुझे अच्छी लग रही है, तो बल्क में बाय कर लेता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो वो जब प्राइस ऑब्वियसली एक जब प्रोडक्ट आती है उसके साथ और भी प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे हमारे साथ डी स्टोर पे एक प्रोडक्ट तो है नहीं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो कस्टमर को इस चीज का आइडिया हो सकता है, तो उसने लिस्ट करनी है तो अपनी उसकी बल्क क्वांटिटी के साथ ऐड कर दे, वहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकता है कि हाँ जी जो है वो मैं बल्क में सेल करना चाहता हूँ। या जिसने कस्टमर ने भी अगर बाय करनी है तो वहाँ पे हमारे क्वांटिटी का ऑप्शन है कि उसने एक बाय करनी है, दो बाय करनी है, 5 बाय करनी है, 10 बाय करनी है, कितनी बाय करनी है, ठीक है। जी जी, पैकेज में जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल पैकेज में उसने डाल दिया 5 पीस का एक पैकेज, हम्म हम्म तो 5 पीस का एक
पैकेज उसने अपना एमआरपी रेट डाल दिया, बट हम्म। उस पैकेज का मान लो वो वजन के हिसाब से शिपिंग कैसे सिस्टम होगा, उसका शिपिंग चार्ज अच्छा, उसमें ऐड ये करेगा होगा वो। कि ना, अगर तो जिस तरह को शिप नहीं करवा सकता ना, उसमें ये होता है कि जिस तरह बल्क वाली से प्रोडक्ट्स है ना, तो उनकी शिपिंग कंपनी जो है वो अपने साथ जो है वो उसकी प्राइस जो है वो लेट से कि अगर वो कार्गो करवा रहा होता है, ठीक है, तो कुछ चीजें जो है वो शिप हो रही होती, कुछ ही वो कुछ चीजें नॉर्मल जिस तरह प्रोडक्ट के साइज है ना, उनके जो वेटेज नहीं है इतना, ठीक है, तो वो तो है जिस तरह डिलीवरी बॉय है ये लोग डिलीवर करते हैं, जिस तरह पैक ऑफ पेन है, जिस तरह कंबल है एक बड़ी है, तो वो अगर कार्गो करवा रहे हैं कुछ भी करवा रहा है, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकता है, उसकी शिपिंग के जो चार्जेस होंगे वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर ही ऐड कर दे, वो बेशक कार्गो करा दे, लिख सकता है कि इतने दिनों बाद डिलीवर हो सकेंगे। तो ऐसी प्रोडक्ट जो सी होती हैं, तो वो कस्टमर जो होता है ना, जिस तरह ऑलरेडी वो अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो कार्गो कंपनीज के साथ डिफरेंट कंपनी के साथ जो है वो इंटीग्रेट होंगे, ठीक है, तो उन्हीं के थ्रू जो है वो सेल करवा सकते हैं, उसी की प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जी और जो दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो स्टोर कलेक्शन का, तो स्टोर कलेक्शन के थ्रू भी जो है वो सेल कर सकते हैं। सर, और एक क्वेश्चन था सर कि जैसे मान लो मैंने एक सेलर अकाउंट बनाया है, और मैं किसी हम्म। को फॉर एग्जांपल दिखाने के लिए कि मतलब ये बेनिफिट है, दिखाने के लिए उनकी सेल बढ़ाने के लिए उनके प्रोडक्ट में सेल करना चाहता हूँ, अपलोड कर दिया अपने पर। हम्म। तो सर बाय द वे कभी किसी कारणवश वो प्रोडक्ट मान लो किसी ने बाय किए और मैं वहां पे नहीं हुआ, अगर वो सेल और जिसके मैंने प्रोडक्ट डाल रखा है वो उसने प्रोडक्ट ना दिया, तो कैसे क्या वो मेरा आईडी ब्लॉक हो जाएगा सर कि कुछ अच्छा, वो इसमें ना होगा? हम सेलर की सारे रिव्यूज कर रहे होंगे, कि देख रहे होंगे कि फॉर एग्जांपल अगर बायर ने ऑर्डर प्लेस किया था तो उसने ऑर्डर कैंसिल किया, तो इसमें ना पूरी थ्योरी होगी। आपके पास जब ऑर्डर आएगा आपने देखना है, उस ऑर्डर को प्रूव करना है, आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, या आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे। अगर तो ज्यादा कैंसिलेशन होती है सेलर की तरफ से, ऑब्वियसली हम इस चीज पे एक्शन लेंगे, हम देखेंगे कि कैंसिल क्यों हो रहा है, ठीक है, तो एक आध बार जब कभी हो जाता है उस चीज पे एक्शन नहीं है, पर जिस तरह मजीद जब कैंसिलेशन आ रही होती हैं, जैसी चीजें आ रही होती हैं, तो ऑब्वियसली टीम जो है वो हमारी रिव्यू कर रही होती है सारी चीजों को, इस चीजों पे मॉनिटरिंग हो रही होती है। अच्छा अच्छा। तो सर मैं फिर दूसरे का प्रोडक्ट मतलब किसी की दुकान पे शॉप पे जाके उसका प्रोडक्ट अपलोड कर सकता हूँ अपने अकाउंट पे? ऑब्वियसली आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके साथ ऐसे डीलिंग है, बात सारी है अवेलेबिलिटी की। आपको जब ऑर्डर आना है, आपने जो प्रोडक्ट की पिक्चर्स ऐड करनी है, आपकी सेम एज इट इज प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है। मसला कहाँ पे आता है, जब आपका ऑर्डर आ जाए, आपने ऑर्डर कुछ और किया, डिलीवर कोई और करवा रहा है, ऑब्वियसली आप ऑर्डर भी आप करवा रहे होंगे, तो ऑब्वियसली जब बायर के पास राइट प्रोडक्ट आ रही होगी, उसका रिव्यू हमें ठीक आ रहा होगा, तो हमें कोई इशू नहीं है इस चीज का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो आपको उसकी तरफ चलते हैं, आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की जो है वो जो स्टोर कलेक्शन का जो है वो आपने ऑप्शन जो है वो किस तरह से इनेबल करना है, किस तरह से जो है वो आपने अपना जितनी भी प्रोडक्ट्स अपलोड की हुई है, जो भी मेरे साथ सेलर यहाँ पे मौजूद है जो स्टोर कलेक्शन के थ्रू जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, तो वो जो है वो अपने स्टोर कलेक्शन का जो है वो ऑप्शन को जो है वो किस तरह से इनेबल करेंगे, वो मैं जो है वो यहाँ पे सेलर अकाउंट लॉग इन कर लूँ, देन जो है मैं आपको साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ।
हमजा आपकी आवाज नहीं आ रही, काइंडली माइक अनम्यूट कीजिए। होप सो मेरी स्क्रीन जो है वो आप सब लोगों के साथ जो है शेयर हो रही होगी। तो आप लोग जो है वो यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स में जाएंगे। सबसे पहले जो है वो आपने, अच्छा यहाँ पे जो है वो आपने अपने स्टोर कलेक्शन का जो पॉइंट को है वो इनेबल करना है, ठीक है। तो स्टोर कलेक्शन का जो आपका यहाँ पे होगा आपने उसको इनेबल करना है। यहाँ पे जाएंगे, आपने उसमें क्या करना है, जो भी लोग हैं जिन्होंने भी अपनी लोकेशन यहाँ पे ऐड नहीं की उनका यहाँ पे ना डिसेबल इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जाके इस चीज को इनेबल करना है, एक्टिव करना है। तो जाके अपनी जो है वो जो भी आपका एड्रेस होगा, जो भी आपकी लोकेशन होगी, यहाँ पे आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपने लोकेशन अपनी पिन कर देनी है, प्लस क्या करना है, आपने अपना प्रॉपरली जो है वो अपने एड्रेस ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपका अपार्टमेंट नंबर है, आपका स्ट्रीट एड्रेस है, आपकी सिटी है, आपकी स्टेट है, आपका पोस्टल कोड है या पिन कोड है, आपका फोन नंबर है, एक्टिव फोन नंबर आपने ऐड करना है। तो प्रॉपरली जो है वो आपने अपनी पूरी डिटेल जिस तरह से ऐड करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया, आपने अपनी सबसे पहले जो क्या करनी है, आपने अपनी प्रोडक्ट जो सी है उनकी पिक्चर्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ऐड करनी है। अच्छे तरीके से क्या मुराद है, उसमें जो है वो आपने उनकी पिक्चर जिस तरह से होगी, क्लियर पिक्चर्स, ठीक है, विद प्रॉपर जो है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ। प्लस क्या होगी, उनकी जो है वो आपने डिस्क्रिप्शन, उनकी स्पेसिफिकेशन, उनकी जो भी प्रोडक्ट की प्रॉपर डिटेल्स होती हैं आपने वो ऐड करनी है, ठीक है। ताकि जब आपका बायर आए बी स्टोर के ऊपर तो वो जो है वो प्रॉपरली आपके साथ एंगेज हो पाए, आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसको अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। जिस तरह जो है वो अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी ले रहा था, उन्होंने कहा कि जब हम पिक्चर जब हम देखते हैं तो ऑब्वियसली हम पिक्चर्स की बेसिस पे जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। और इंस्टेंस जो है वो उस साइड उस टाइम जो है वो उनको नहीं भी बाय कर पाता, तो मेरे जहन में वो चीजें एक बैठ जाती है, ठीक है। मैं कहता हूँ हाँ मैंने जो प्रोडक्ट वहां पे देखी थी ना, वो जो है मुझे बाय करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक बायर आता है, बी स्टोर के ऊपर आता है, वो कहता है कि हाँ जी मैंने जो है वो यहाँ पे बी स्टोर पे एक प्रोडक्ट देखी थी, ठीक है। वो नेक्स्ट टाइम जब उसके पास पैसे होते हैं वो प्रोडक्ट आपके आके बाय कर लेता है, ठीक है। तो वो जो है वो एक चीज बैठ जाती है। वो चीज अब कब अट्रैक्ट करेगी, जब आपने एक पिक्चर्स अच्छी सी डाली होगी, ठीक है। जब आपने एक पिक्चर्स अच्छे से डाली होगी, एक आपकी जो है वो आपके यूजर को अट्रैक्ट कर रही होगी, आपके बायर को अट्रैक्ट कर रही होगी, तो ऑब्वियसली यू विल गेट द सेल्स। तो आप जब बैठे होंगे बी स्टोर के ऊपर तो यू आर नॉट द ओनली वन जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, आपके साथ और भी आपके कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं। तो आपने आपको compete किस तरह से करना है, ऑब्वियसली आप एक अच्छी प्रोडक्ट के जब आप डिलीवर कर रहे होंगे तो आपको एक रिव्यूज मिल रहे होंगे तो रेटिंग्स मिल रही होगी। प्लस क्या हो रहा होगा, आपका एक पूरी जो है एक जर्नी जो है वो कवर हो रही होगी। हमने जो है वो हमारे साथ जो अच्छे सेलर्स हैं जो हमारी प्रोडक्ट को जो है वो अपनी प्रोडक्ट को जो है वो अच्छे तरीके से सेल कर रहे होंगे, उनके बायर जो है उनके साथ सेटिस्फाई होंगे। हम ऐसे सेलर्स को क्या कर रहे होंगे, उनके जो है वो हम उनको प्रमोट करके उनको उनको बेस्ट सेलर का रैंक दे रहे होंगे, ठीक है। तो बेस्ट सेलर का उनको रैंक दे रहे होंगे। प्लस ऐसा क्या होगा, जिन जो भी ऐसे सेलर्स हैं जिन्होंने से ज्यादा अपनी प्रोडक्ट्स को अपडेट किया हुआ है, तो मैं ऐसे सेलर्स की जो प्रोडक्ट्स होंगी और उनका ब्रांड का जो भी नेम होगा, जिस नेम से उन्होंने स्टोर बनाया होगा, तो उसका क्या करेंगे हम वहां पे बायर जो हमारा होम पेज पे हमने एक बैनर लेके आए हैं, इन फोकस का बैनर, जिसमें जो है वो होम पेज जैसे ही आप अपने हमारे बायर साइड ओपन करेंगे तो उसके ऊपर जो है वो आप लोगों को क्या होगा, आपके ब्रांड का नेम और आपका जो है वो एक आपकी प्रोडक्ट जो है वो उस पर शो हो रही होगी। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके जैसे ही आप एंटर होंगे आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग भी हो रही होगी, ठीक है। तो ये चांस आप कैसे विन कर सकते हैं, आप इस पे चांस पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप जो है वो एक एफर्ट जब पुट कर रहे होंगे तो उन्हें एक नजर आ रही होती है, जब एक सेलर ने जब अपनी प्रोडक्ट को अपलोड किया तो उसने प्रॉपरली जो है वो उस चीज को अपलोड करना है, उसके ऊपर जो भी आपने जो भी उसकी डिटेल्स हैं प्रॉपर डिटेल्स को जो है वो ऐड करना है। अच्छा, जो भी मेरे साथ सेलर्स ऐसे मौजूद हैं जो है खुद काम नहीं कर पा रहे, जो कहते हैं हाँ जी मुझे जो है वो सारी नॉलेज है, या मेरे साथ जो है वो मैं एक अपने टीम को जो है वो किसी को ऐड करना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं जो है वो किसी और काम में बिजी होता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी भाई है, कोई भी जो है वो मेरा कोलीग है, जो भी वट एवर इट इज, जो मेरे साथ जो पार्टनर है, तो वो जो है वो बैठ के क्या करे, मेरी जो है वो प्रोडक्ट्स को अपलोड कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट में जाके आप जो है वो यहाँ पे पहले रोल्स डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रोल्स डिफाइन करके
अच्छा, तो यहाँ पे आप यूजर मैनेजमेंट में जा रहे होंगे। यूजर मैनेजमेंट में जाके ना आप यहाँ पे जाके क्या करेंगे, रोल डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने किसी को जो है वो एलोकेट करना है, आप चाहते हैं कि वो पर्सन जब आए मेरी जो है वो आके सिर्फ और सिर्फ उसका काम क्या हो, वो प्रोडक्ट जो है वो अपलोड कर दे, ठीक है। जो आपने जो है वो किसी को साथ कर लिया, अटैच कर लिया, आप कहते हो कि हाँ यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, या मैं जो है वो मैं साथ किसी को अटैच करना चाहता हूँ, वो क्या करे, सिर्फ और सिर्फ क्या करे, मेरी जो है वो प्रोडक्ट्स अपलोड कर दे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप उसका रोल डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे आप जाएंगे, आप देखेंगे ऐड न्यू रोल कर देंगे, रोल का नेम लिख देंगे, फॉर एग्जांपल उसका कोई भी नेम है, ठीक है। आप जो है वो यहाँ पे नेम लिख देंगे, प्लस यहाँ पे आप उसको परमिशन दे देंगे, ठीक है, कि वो क्या क्या कर सके, ठीक है। आप किसी को पूरी भी अपने अकाउंट की एक्सेस देना चाहें, आप वो भी दे सकते हैं। आप जो है वो कोई लिमिटेड एक्सेस देना चाहें, आप जिसे अगर मैं कहूँ कि चाइल्ड एक्सेस जिसे मैं कहता हूँ कि वो जो है वो आप देना चाहें, वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने बी स्टोर को एक बड़ा जो है प्रोफेशनल वे में बनाया है कि आप जो है वो प्रॉपरली जिस तरह जो है वो आप अपने अकाउंट को चला सकते हैं, जिस तरह का आप अपना पूरा बिजनेस सेटअप चला रहे होते हैं, इसी तरह जो है वो आप अपना किसी के साथ अटैच कर सकते हैं। आप किसी को हायर कर सकते हैं, आप किसी को साथ अटैच करके उससे काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो अर्निंग जब आपने करनी है, आपने जो है वो इस चीज से अर्न करना है, तो ऑब्वियसली जो है वो आप लोगों को इस पे थोड़ी सी एफर्ट भी पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग जो है वो यहाँ पे जाके इसका रोल डिफाइन कर देंगे कि जो भी आपने करना है। फॉर एग्जांपल इस तरह अगर आप किसी को ऐड करते हैं कि वो ऑर्डर जो है वो सिर्फ चेक करे, तो यहाँ पे ऑर्डर चेक कर लेगा, ऑर्डर जितने भी हैं वो ऑर्डर डिलीट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, ऑर्डर को व्यू भी कर सकता है। इसी तरह मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आ जाऊँ, तो प्रोडक्ट्स वो डिलीट भी कर पाए, वो अपडेट भी कर पाए, ऐड प्रोडक्ट भी कर पाए, व्यू भी कर पाए, सेटिंग्स में अगर कोई आ जाता है वो सेटिंग को अपडेट भी कर पाए। तो जितनी भी सेटिंग्स है आपने जो है सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे रोल डिफाइन कर सकते हैं। देन जो है वो यहाँ पे आपने रोल डिफाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई रोल जो है वो डिफाइन कर दिया। जिस तरह यहाँ में मैंने पहले जो है वो एक रोल डिफाइन किया हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पे असिस्टेंट 1 का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब जाऊंगा एडमिन पे जाऊंगा, तो मैंने क्या किया, ऐड यहाँ पे न्यू एडमिन कर दिया। यहाँ पे उसका नेम ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं न्यू पासवर्ड जनरेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे न्यू उसका पासवर्ड जनरेट कर दिया। मुझे अपना कोई भी पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। मुझे नहीं जरूरत कि मैंने अपना मेन अकाउंट का जो पासवर्ड रखा होता वो जो है वो मैं किसी और को भी बताऊं, तो वो जरूरत नहीं है उस चीज की। वो आप उसका नेम ऐड करेंगे, यहाँ पे फोन नंबर ऐड करेंगे, ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे, कोई भी नया पासवर्ड रखेंगे, यहाँ पे रोल देखेंगे। हाँ जी, ये देखें, अब रोल जो है वो यहाँ पे मैंने जिस तरह पीछे डिफाइन किया था वहां पे असिस्टेंट 1 का, तो ये रोल आ गया। अब उस रोल के अंदर जो भी मैंने चीजें डिफाइन की हुई थी कि ये बंदा जो है वो ये काम कर सके, तो वो सारी चीजें जो है वो उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप जो है वो ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग जो है वो खुद जो है वो साथ अपने किसी को साथ अटैच करके उनके साथ जो है वो उनसे काम करवाना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है उनका रोल डिफाइन करके उनसे जो है वो यहाँ पे काम करवा सकते हैं, ठीक है। प्लस क्या है कि यहाँ पे जब आपकी फ्यूचर में जो भी पेमेंट आएगी, आपकी जो भी चीज आएगी, आपकी जितनी भी सेल हिस्ट्री होती है, जो भी चीज होती है आपकी जो है वो आपके यहाँ पे वॉलेट में शो होगी, ठीक है। तो जो भी आपकी अमाउंट आएगी यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, ठीक है, कि आपकी जो है वो अमाउंट रिलीव होगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो भी आपने जो है वो अमाउंट कल को आपकी रिलीज हो जाती है बी स्टोर की तरफ से, तो रिसीव्ड अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, कोई आपकी पेमेंट रिलीज होने वाली है तो यहाँ पे आपको वो शो हो जाएगी, ठीक है। ये आपका नीचे यहाँ पे वॉलेट एड्रेस आ गया, ठीक है, ये आपकी प्राइवेट की आ गई, ये आपका जो है वो रेफरल कोड यहाँ पे आ गया। तो प्रॉपरली जो है वो अच्छा यहाँ पे जो है वो कन्वर्जन रेट भी जो है वो आपको शो हो रहा होता है कि जो है वो कितना जो है वो BFIC का करंट रेट क्या चल रहा है। तो सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे शो अप हो रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर कलेक्शन का आ गया, ठीक है। अच्छा, जो स्टोर कलेक्शन के जो ऑर्डर आएंगे उसको हमने जो है वो अलग कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो स्टोर कलेक्शन के ऑर्डर होंगे आपको भी जो है वो पता रहेगा कि ये वाले जो ऑर्डर जो है वो मुझे स्टोर कलेक्शन के थ्रू आए हैं, ये वाले जो ऑर्डर जो है वो मुझे वैसे आए हैं, ठीक है। तो ये जो भी आपके ऑर्डर्स होंगे स्टोर कलेक्शन के थ्रू वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। न्यू ऑर्डर्स होंगे यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ रहा होगा, ठीक है। ऑर्डर को कंफर्म कर दिया आपने, रिजेक्ट कर दिया, ये ऑर्डर कंप्लीट हो गए, तो सारे के सारे स्टैट जो है वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। तो बाकी जो आपको वैसे नॉर्मल ऑर्डर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। तो ये जो है वो पूरा प्रोसेस है, इसी के प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम सारा चल रहे होंगे, सारी चीजें जो है वो आप इनको भी फॉलो अप कर रहे होंगे। इसी तरह जो है वो हमने सारी अपनी जर्नी को लेकर चलना है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है वो बहुत अच्छा जो है वो आपको सेशन लगा होगा, बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। प्लस आपके कोई भी कंसर्न्स होते हैं, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई भी चीजें जो है वो मजीद रहती हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप जो है वो हमें डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे सेशन में भी रीच आउट कर सकते हैं, यहाँ पे क्यूए सेशन में पुट कर सकते हैं। तो ओवरऑल काफी सारी चीजें जो है वो आज डिस्कस हुई हैं, काफी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, आपके बहुत सारे कंसर्न्स को डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत जो है वो चीजों की समझ आई होगी।
तब तक के लिए इतना ही, दोबारा मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।